भोलेनाथ, ऐसे रास्तों से होते हुए मैं आया, जो रास्ता में थोड़ा बहुत दिख रहा है ऐसा दृश्य है, और ऐसे दृश्य से होते हुए ऐसे रास्तों से आया हूँ। इतना कठिन मार्ग कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। धीरे धीरे मैं नीचे के लिए प्रस्थान करता हूँ। पूरा ऐसा दृश्य है। हाँ, और आराम आराम भोलेनाथ का नाम लेते हुए मैं नीचे जा रहा हूँ। सरक भी सकते हैं कहीं पर भी, और यहाँ ऐसा एहसास भी हो रहा है क्योंकि भोलेनाथ की नगरी है। मृत्यु पे ही तांडव होता है। जब मृत्यु पे तांडव होता है तो बड़ी दुर्गम पहाड़ होते हुए आप कैसे चल रहे हैं उसको हम ही जानते हैं। मगर जहाँ थोड़ा सा भी सरक गए वहाँ मेरा जीवन थोड़ा तकलीफ़ में आ जाएगा। इधर से ये पैर का रास्ता रखते हुए ऐसे धीरे धीरे पत्थरों से और यहाँ से बचाते हुए ये इस रास्ते में पहुँच गए। और ऐसा मार्ग है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना आसान नहीं है हिमालय में रहना और हिमालय में विचरण करना। महाराज देखिए, पूरे पैर धंस रहे हैं मेरे। ऐसे रास्तों से मैं होते हुए नीचे के लिए प्रस्थान करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से जीवन विश्व में ऐसे साहस करना जब ईश्वर चाहता है तभी साहस होता है। महाराज पगडंडी भी नहीं है, ना मेरे पास कोई हाथ में डंडा है। बस किसी तरह मैं पैर से ही स्लिप खा के किसी न किसी मार्ग से चलते हुए भोलेनाथ की अनुकंपा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान का नाम लेते हुए ऐसे दुर्गम स्थानों से होते हुए पीछे से आ रहा हूँ और यहाँ से ऐसे चलता हूँ। पर ब्रह्म में आनंद ही आनंद है। ईश्वर के यहाँ ऐसा नहीं है। ईश्वर के यहाँ इतना आनंद आता है जिनकी सीमा नहीं है। एक दिन तो सबको जाना है, पर ईश्वर के यहाँ रह के जाओ तो और ही आनंद है। भोले बाबा को खोजते हुए पांडवों ने केदारनाथ भगवान के पास पहुँचे थे, वही जगह है। और यहाँ ऐसा दृश्य है महाराज, और ऐसी रास्ता है कि लगता है चलना ही मुश्किल है। पर भोलेनाथ की कृपा से पैर में ठंड भी लग रही है। कोई बात नहीं, जब ईश्वर चाहेगा तो रहेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं रहेंगे। थोड़ा बचा बचा के ही चलना पड़ता है क्योंकि बर्फ़ में अभी दुर्गम रास्ता है, और ऐसे रास्तों से चलना उतना ही मुश्किल है जितना ही कि समझ लो किसी बच्चे का जन्म होता है उतनी जितनी पीड़ा माँ को होती है उतने ही यहाँ प्रॉब्लम है। और जब समस्या है तो समस्या से जूझना ही अपना कर्तव्य बन जाता है। और ऐसे मार्गों से इतनी बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ईश्वर की अनुकंपा से मैं पहला व्यक्ति हूँ यहाँ पे जो बासुकीताल जाने के लिए प्रयास किया, और ऐसे दुर्गम स्थानों से होते हुए मैं जा रहा था। और फिर आगे वहाँ ऊपर जब पहुँचा तो आगे रास्ता ही नहीं है, तो फिर वापस चला आया। क्योंकि अगर कोई डायरेक्शन भी पता होता मुझे जाने का तो मैं आगे जाने का प्रयास करता, पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है किसी तरह से। तो मैं फिर नीचे के लिए धीरे धीरे प्रयास करता हूँ। भोलेनाथ की अनुकंपा से ऐसे मार्गों से होते हुए स्लिप खाता हुआ, और भोलेनाथ की दया से यहाँ से मैं इधर पहुँचता हुआ आराम से, क्योंकि स्लिप ज़्यादा खा रहा है यहाँ। ओह माय गॉड, ईश्वर की कृपा से बच गया, नहीं गिरा, नहीं तो गिर जाता तो चोट भी लग सकती थी। पर भोलेनाथ की कृपा से कोई बात नहीं। मेरा पैर धीरे धीरे बर्फ़ में ठंडा हो गया है। अब धीरे धीरे नीचे चलने का प्रयास करते हैं, और ऐसे मार्ग से होके जाना गुजरना सब कठिन ही मार्ग है महाराज। और जब भोलेनाथ की अनुकंपा है तभी ऐसे मार्गों से जा सकते हैं आप। पैर पूरा ठंडा हो चुका है, पर भोलेनाथ की अनुकंपा रही तो नीचे पहुंच जाएंगे आराम से। और वहाँ थोड़ा सिकाई करेंगे। जब सिकाई करेंगे
तो अपने आप गर्मी आ जाएगी। और मैं अब थोड़ा दौड़ रहा हूँ, पर देखते हैं, बच के चलना है, क्योंकि कहाँ सरकेंगे, कहाँ नीचे जाएंगे, कहाँ ऊपर जाएंगे, ये भी पता नहीं है। भक्तजन, थोड़ा यहाँ से बचा के ही जाना पड़ेगा। ऐसे मार्ग हैं, दुर्गम मार्ग हैं कि आप जीवन में शायद सोच ही नहीं सकते हैं। यहाँ बिना बर्फ़ के भी आना मुश्किल है, बर्फ़ में तो कितना कठिन है आप लोग देख ही सकते हैं। और पैर, ओह माय गॉड, मैं सरक गया। भोलेनाथ, तेरे दर पे बचा रहूं तो जल चढ़ाऊं, नहीं बचा रहा तो कोई बात नहीं भोले बाबा, मेरा जीवन तो तेरे नाम मैंने सौंप दिया है। चाहेगा तो जिंदा रहेंगे, नहीं चाहेगा तो इस जीवन में रहना ही असंभव है ना। कहीं पर भी कुछ हो सकता है, पर जब भोले हैं तो भय नहीं, जब भय नहीं तो भोले तो हैं ही। भोलेनाथ की कृपा से ऐसे दुर्गम स्थानों से होते हुए मैं नीचे के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। और पैर में थोड़ा ठंड लगा है, कोई बात नहीं, अभी जाएंगे थोड़ा हल्का गर्म पानी वानी से धोएंगे, देखते हैं ठंड दूर होती है कि नहीं दूर होती है। आगे नारायण की इच्छा, जब भोलेनाथ हैं साथ, मेरे हनुमंतलाल जी साथ हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। भोलेनाथ के मार्ग में कठिनाइयाँ तो आती हैं भक्तजनों, पर क्या करिएगा, कठिनाइयों से निपटना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। जब ऐसी कठिनाइयों से आप निकलते हैं, देखिए दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ, ये सबसे कठिन जगह है। यहाँ पे नीचे गए तो खाई, और यहाँ से बच के ही पैर रखना है, क्योंकि स्लिप खाने का खतरा बहुत ज़्यादा बना है यहाँ पे। इसलिए धीरे धीरे चलते हुए, मार्ग बनाते हुए और मार्ग में रहते हुए, भोलेनाथ की कृपा से यहाँ थोड़ा सिलिकन है, इसलिए ऐसे मार्ग से चलना ही मुश्किल है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और ठंड भी ज़्यादा हो गई है पैर में, पर कोई बात नहीं, ईश्वर की अनुकंपा रही तो सारी कामनाएं और सारे, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा स्लिप खा रहे हैं और ऐसे रास्तों से होते हुए आ रहे हैं। इतना कठिन मार्ग है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं महाराज। भोलेनाथ की अनुकंपा से मैं नीचे धीरे धीरे केदारनाथ बाबा के पास पहुंचने का प्रयास करता हूं। और ऐसा कठिन मार्ग है कि आप शायद जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं। बर्फ़ में चलना उतना ही कठिन है, और फुल जूता भी नहीं पहन रखा है, हाफ जूता। फिर भी गया मैं किसी तरह, और आगे रास्ता नहीं दिखा, फिर इसलिए मैं वापस चला आया। और यहाँ से होते हुए मैं धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए गद्देदार बर्फ़ से होते हुए, ये रास्ता खतरनाक है, और ऐसे खतरनाक रास्तों से होते हुए मैं नीचे जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। बोले, देखिए जानवरों के पैर के निशान बने रहते हैं यहाँ पे। भालू ही रहते हैं ऊपर, क्योंकि भालुओं के शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है। और मैं धीरे धीरे प्रस्थान कर रहा हूँ। ऐसे रास्तों से उतना मार्ग है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी तो आगे जाना संभव ही नहीं है। अगर आगे जाना संभव होता, रास्ता दिखती, तो मैं आगे जाता। पर देखिए नीचे केदारनाथ भगवान का मंदिर कुछ देर में दिखने लगेगा, क्योंकि नीचे से 4 किलोमीटर के ऊपर हूँ अभी मैं 5, इसलिए थोड़ा समय लगेगा नीचे पहुँचने में। और ऐसे दुर्गम स्थानों से होते हुए मैं नीचे के लिए प्रस्थान करता हूँ। और ये इतना कठिन मार्ग है भोलेनाथ का कि आप शायद जीवन सोच भी नहीं सकते हैं। कठिन रास्तों से होके आना उतना ही कठिन होता है जितना ही आप
देख ऐसे मार्ग हैं और उतनी ही बर्फ़बारी हो रही है। अगर बर्फ़बारी ना होती तो आगे जाने का प्रयास भी करते थोड़ा, पर क्या करें, पूरी जाके बर्फ़ के मारे मेरी भीग चुकी है और मैं धीरे धीरे नीचे के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। और महाराज पैर को स्लिप भी खा रहा है। और जब भोलेनाथ की अनुकंपा से मैं यहाँ तक आया और धीरे धीरे नीचे जाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है। हाँ, बहुत कठिन मार्ग है वासुकी ताल का। अभी देखते हैं कुछ दिन में जब बर्फ़ कम होगी तो फिर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी के साथ ही जाना नहीं, जब तक रास्ता नहीं दिखता है। थोड़ा बहुत भी डायरेक्शन होता ना तो मैं चला जाता है, मगर कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रहा है, किस रास्ते से जाऊँ, कहाँ है क्या है। क्योंकि जब रास्ता नहीं है तो फिर जाना ही मुश्किल है। यहाँ पर बर्फ़ बहुत से स्लिप खा रहे हैं और धीरे धीरे बचा के जाते हुए पगडंडियों से होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। और जिस रास्ते से गया था वो रास्ता भी अभी मुन जाता कुछ देर बाद, क्योंकि पैर के निशान मुनना, बर्फ़ गिर रही है ना, इसलिए पैर के निशान मुनना चालू हो जाते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे नीचे के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ और यहाँ तक मैं पहुँच गया था। इसके बाद धीरे धीरे मैं नीचे को उतर रहा हूँ और पैर ठंड लग रही है पैर में। हाँ, पैर पूरा सन्न हो गया है, पर कोई बात नहीं भोलेनाथ, जैसी आपकी अनुकंपा रही वैसे ही मैं आपकी भक्ति में चूर हूँ और आपके भक्तों को कुछ अनोखा कर दिखाने की ठान रखी है। और मेरे जीवन में हर समय कुछ अनूठा ही चलता रहेगा भोलेनाथ। आपको ही साहस देना पड़ेगा ऐसा कुछ करने के लिए। चढ़ना तो ओ माय गॉड, भोले भोले भोले। धीरे धीरे मैं नीचे के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ बर्फ़ के रास्ते से और बड़ा कठिन मार्ग है। हाँ, यहाँ से थोड़ा मार्ग दिखता है, यहाँ से हाँ इधर से आराम से नीचे से जा सकते हैं। हाँ, पैर सन्न हो गया है, पैर पूरा एकदम सुन्न है। अभी पहुँचेंगे, ठंडे पानी से गर्म पानी से पैर धोएंगे, उसके बाद कुछ फिर एनर्जी पैर में आएगी। जब पैर में एनर्जी आएगी तभी आनंद आएगा। ओ माय गॉड, यहाँ स्लिप खा सकते थे और भोलेनाथ की कृपा से बचाव हो गया। जब बचाव हो गया फिर आप लोग देख ही रहे हैं, मैं चला जा रहा हूँ और बर्फ़ के कारण पैर ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। पर ऐसे मार्गों से होते हुए धीरे धीरे मैं नीचे को बढ़ता जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत बर्फ़ कम हो गई है, पर पैर की ठंड उतनी ही है, क्योंकि मेरा पैर देख रहे हैं आप, ये भीगा हुआ है पूरा बर्फ़ से। और अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो नीचे भी पहुँच जाएंगे कुछ देर में एनर्जी के साथ चलते हुए। महाराज मैं ईश्वर के यहाँ मेरा पर कठिन मार्ग है वासुकी ताल का, पर कोई बात नहीं, रास्ता दिखता तो आगे प्रयास करते। ये देखिए ऐसी पगडंडियाँ हैं नीचे, यहाँ तो थोड़ा बहुत साफ दिखता है कि यहाँ रास्ते हैं, ऊपर तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो जाए किधर से। देखो सरक रहा है, जब मोबाइल भी सरक जाता है हाथ से, इसलिए थोड़ा, और मेरी गति तीव्र ही रहती है भोलेनाथ की कृपा से। वो कुछ भी पर गति धीमी नहीं होती है, और जब गति धीमी नहीं होती है तो शरीर में गर्मी बनती रहती है। जब शरीर में गर्मी बनती रहती है तो रास्ता चलने में कोई कठिन नहीं होती है।
और भोलेनाथ की कृपा से मैं ऊपर तक गया और नीचे के लिए प्रस्थान धीरे धीरे कर रहा हूँ कठिन मार्गों से होते हुए। ये इतना कठिन मार्ग है कि आप जीवन में शायद सोच नहीं सकते, और मेरे लिए तो भाई कठिन ही था। हर कठिन मार्ग भोलेनाथ किसी न किसी तरह साहस दे देते हैं और मैं पार कर जाता हूँ ना। ये देखिए यहाँ पर ऐसे रास्तों से ये सुगंध का फूल तो है पेड़ जिससे हवन सामग्री और धूप बत्ती बनती है। ऐसे रास्तों से होते हुए मैं नीचे के लिए धीरे धीरे प्रस्थान कर रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ। भोलेनाथ की अनुकंपा से अब नीचे पहुँचने वाला हूँ मैं, पर इतना ज़्यादा पर ठंडा लग रहा था कि लग रहा था जीवन संभव ही नहीं है। पर भोलेनाथ ने मुझे, हनुमान जी ने, मेरे इष्ट देवों ने मुझे इतना कठोर और कोमल बनाया है कि जिसकी सीमा ही नहीं है। भोलेनाथ पर मेरा साहस जल्दी टूटता नहीं है। अगर रास्ता दिखता ना तो मैं आगे जाने का प्रयास करता, क्योंकि मैं कभी पहली बार वही बासुकी ताल था जाने का प्रयास किया था और कभी मैं आया ही नहीं हूँ। समस्या थी, अगर कभी मैं आया होता तो मैं फिर आगे जाने के लिए प्रयास करता। क्या होता? कुछ नहीं, आगे जो होता देखते आप लोग। जीवन रहता तो देखते, नहीं रहता तो नहीं देखते। क्या करिएगा, भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ ही सब कुछ है। भोलेनाथ रहते हैं ना तो फिर टेंशन नहीं रहता। उनकी कृपा से सारे रास्ते, सारे दुर्गम रास्ते, सब चीज़ें संभव हैं। और मैं धीरे धीरे नीचे के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ऐसे दुर्गम स्थानों से होते हुए भोलेनाथ के अनुकंपा से दौड़ते हुए अब मेरी रफ्तार और तेज़ हो गई है, क्योंकि थोड़ा क्या हुआ, वहाँ से नीचे आए ना, अब बर्फ़ तो है नहीं कि स्लिप खा जाएंगे, पत्थर है, मगर स्लिप पत्थर भी खाते हैं क्योंकि ओले पड़ रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है। और देखिए यहाँ पर दलदल है भोलेनाथ का। भोलेनाथ के दलदल में इतना आसान नहीं होता है चलना, स्लिप भी खा सकते हैं, इसलिए बहुत बचा के चलिए। यहाँ पर देखिए एक एक पैर संभाल के रखिए, क्योंकि कठिन मार्ग और दुर्गम है। और ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, स्लिप नहीं खाया और ऐसे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आ गया भोलेनाथ, किसी तरह पार हो गया वहाँ से। और ये झरना है, अभी झरना भी जाम है पूरा। अनुकंपा, मेरा शरीर किसी न किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं बर्फ़ भी झेलने योग्य पूर्ण रूप से बन जाऊंगा। फिर हिमालय में कहीं पर भी विचरण करें, भोलेनाथ की अनुकंपा से कोई समस्या नहीं होगी। समस्या अभी थोड़ी यही है कि शरीर उस योग्य नहीं हुआ है, क्योंकि 2.5-3 महीने ही हिमालय में विचरण करते हुए हैं। अगर उस योग्य शरीर हो जाता तो कोई टेंशन नहीं था। पर अभी देखिए दुर्गम स्थानों से होते हुए धीरे धीरे मैं नीचे के लिए जा रहा हूँ। और ये बड़ा कठिन मार्ग था मेरे जीवन में अभी तक। तो आगे क्योंकि रास्ता ना डायरेक्शन कोई दिया था ना कुछ, तो जाएं कैसे ना। सबसे बड़ी तो समस्या ये थी, जाने का डायरेक्शन भी नहीं, रास्ते भी नहीं, करें तो क्या करें। और ये देखो केदारनाथ बाबा नीचे दिखना चालू हो गए हैं। ऊपर से मैं धीरे धीरे बज गए हैं कितना 11।
11 साढ़े 11 12 हो रहे हैं। भोजन का टाइम भी आश्रम पे हो गया होगा, तो पहुँचेंगे, भोजन लेंगे आराम से। और ऐसे मार्ग से होते हुए जाना पड़ता है। बहुत कठिन मार्ग होता है, इतना आसान मार्ग नहीं है। हाँ, भोलेनाथ की कृपा से मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा किसी तरह, और विभिन्न क्षेत्रों में हिमालय के घूमने और दुर्गम स्थानों पर जाने का प्रयास और प्रयत्नरत रहता हूँ। इसलिए थोड़ा क्या है, जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे मैं नीचे के लिए प्रस्थान करता हूँ। अभी मैं नीचे पहुँचने वाला ही हूँ। उस समय में ऐसे रास्ते से होते हुए प्यास भी बहुत लग गई है। कहीं थोड़ा पानी पिएंगे नीचे, झरना वरना मिले तो। क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। भोलेनाथ की कृपा से थोड़ी दूर ही रह गए हैं केदारनाथ बाबा, और अब पहुंचने वाले ही हैं। नीचे बर्फ गिर रही है, फूल गिर रहे हैं। भोलेनाथ स्वागत करते हैं भक्तों का, प्रिय भक्तों का, क्योंकि यहाँ पर कठिन मार्गों से होते हुए मैं भोलेनाथ के मार्ग पे गया, और इतना कठिन मार्ग था ऊपर का कि मैं सोचा था अगर आगे रास्ता दिखता तो आगे जाता, पर आगे रास्ता कहीं दिखा ही नहीं, तो मैं वापस चला आया। देखिए, बासुकीताल का रास्ता यही है, इसी रास्ते से ऊपर जाया जाता है। और 7 किलोमीटर तक हम गए थे मेरे अंदाजे से, पर रास्ता दिखा ही नहीं बर्फ में, तो क्या किया जाए भक्तजनों। इसलिए और मेरी इच्छा थी आएंगे ब्रह्म कमल तोड़ के लाएंगे और क्या कहते हैं भोले जी को चढ़ाएंगे, पर नहीं इच्छा पूरी हुई। कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। जब तक रहना तो हिमालय में ही है ना, तो हिमालय में जब तक थोड़ा मार्ग से स्वस्थ हो जाए तब तक कहते हैं, इसके बाद फिर जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जीवन में संघर्ष ही मेरा जीवन है। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करना और साधनाएं करना, यही जीवन का मेरे लक्ष्य है। ईश्वर के अलावा कोई नहीं मेरा, ईश्वर के मेरे अलावा कोई नहीं, मैं ईश्वर का, मेरे ईश्वर। ऐसी अनुकंपा से मैं भ्रमण करता हूँ और साधनाएं करता हूँ ईश्वर की हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में। धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ और जब अब नीचे पहुँच चुका हूँ लगभग, और धीरे धीरे ऐसे कठिन मार्ग से होते हुए। जय महाकाल, जय केदार। मैं केदारनाथ में बासुकीताल के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, इतना खतरनाक रास्ता है, बर्फबारी हो रही है। वैसे हो सकता है जाना मुश्किल हो, फिर भी प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। इतने खतरनाक रास्ते हैं, देखिए पूरी बर्फ़ में, पहना भी कुछ ज़्यादा कपड़ा नहीं हूँ, और ऐसे रास्ते से होके जा रहा हूँ। यहाँ जानवरों के पैर के निशान भी बने हैं। ऐसे दुर्गम स्थानों में
जाना कितना ही कठिन है। देखिए एक भी अगर पैर फिसला तो सीधा नीचे। भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ की भक्ति है, ईश्वर की अनुकंपा है, हनुमान जी मेरे इष्ट देव के साथ मैं चलता हुआ पहाड़ियों के बीच ऐसे दुर्गम स्थानों से जा रहा हूँ और आनंद हुए। देखिए आप कितने कठिन और दुर्गम रास्तों से होते हुए बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ भी रुक नहीं रही है और भोलेनाथ का नाम लेते हुए मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आगे देखता हूँ कहाँ तक जा पाता हूँ। प्रयास यत्न है, रास्ता आगे दिखता ही नहीं, जाए किधर, रास्ता ही बंद है। ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये रास्ता है इधर से जाने का, हाँ इधर से ही है रास्ता, पर बड़ा कठिन मार्ग है। पैर घुस जा रहे हैं अंदर ज़मीन के अंदर। ऐसे मार्गों से होते हुए मैं ऊपर भोलेनाथ, ये देखिए जानवर के पैर के निशान बने हैं, जो भालू होते हैं उन्हीं के पैर के निशान होते हैं ये। और यहाँ मैंने एक गलती की, डंडा लेके नहीं आया, इसलिए कोई सेफ्टी फीचर नहीं है मेरे पास। सर के तो नीचे गए, बचे तो भोलेनाथ के यहाँ रहे ना। इसलिए बर्फ़ के रास्तों में रास्ते बनाते बनाते थोड़ा कि अगर बर्फ़ गिर भी जाए ना तो आने में हमें दिक्कत ना हो इन रास्तों में। ऐसे धीरे धीरे हम चढ़ रहे हैं, एक एक पग संभाल के भोलेनाथ की कृपा से। देखिए इतना दुर्गम स्थान वासुकीताल के लिए। अब अगर मैं आज नहीं पहुंच पाया तो फिर देखते हैं और किसी दिन, पर प्रयास तो करूंगा। आगे भोले की इच्छा, जीवित रखना होगा भोले को, जीवित रखेगा नहीं तो जय श्री राम। मैं भी चला जाऊंगा भोले के पास। अब भोले के पास हूँ ही, पूर्ण रूप से भोले के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसी मनोदृष्टि से ऐसे पैर से रास्ते बनाते हुए थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत दुर्गम पहाड़ी है महाराज। यहाँ से उतना ही कठिन है जितना कि समझ लो जीवन में जन्म लेना कठिन है। भोलेनाथ की कृपा से मैं रुद्रनाथ गया था, पर इतनी चढ़ाई थी वहाँ पर। ये पेड़ थे, पेड़ को पकड़ लो, पेड़ के पौधों को पकड़ लो। यहाँ एक दो पेड़ हैं ऐसे दिख रहे हैं और मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ पैरों से रास्ते बनाते हुए। ऐसे मैं इस रास्ते से पैरों से रास्ते बनाते हुए आ रहा हूँ धीरे धीरे। और कहीं कहीं थोड़ा गड्ढा करना पड़ता है, क्योंकि आते समय रास्ता ना दिखे तो कैसे आएंगे, इसलिए पूरी बर्फ़ पड़ी जाए तो क्या करेंगे। इसलिए भोलेनाथ की अनुकंपा से मैं धीरे धीरे थोड़ी बहुत रास्ते बनाते हुए आगे के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ एक पैर रखता हूँ तो सोचना पड़ता है कि ये कहीं धंस ना जाए, पर भोलेनाथ होते हैं ना तो टेंशन नहीं होता है भक्तजनों। इसलिए भोलेनाथ की अनुकंपा बनी रहे और मेरी यात्रा सफल हो या असफल हो, पर भोलेनाथ की अनुकंपा है। इसलिए क्षण मात्र भी मुझे ईश्वर की कृपा से भय नहीं लगता। कहते नहीं है जब ईश्वर साथ है तो संसार क्या, दुनिया की हर चीज़ संभव है। मैं भी यही कामना से चला हूँ, ईश्वर की अनुकंपा से धीरे धीरे चलने करता हूँ। देखिए यह चट्टान पर लात रुकता है कि नहीं, धीरे धीरे ऐसे चट्टानों से होते हुए मैं चल रहा हूँ। और ऐसे यहाँ बड़ा कठिन मार्ग है भक्तजन, कठिन मार्गों में इतना आसान नहीं चलना।
और जब भोले की अनुकंपा होती है तभी ऐसे कठिन रास्तों से कोई जाता है। जब तक भोले की अनुकंपा नहीं तब तक अपने बस की बात नहीं होती है। ईश्वर में जब श्रद्धा है, भक्ति है, तो ईश्वर हर मनोरथ को सफल करता है। मैं तो ईश्वर की गोद में ही रहना चाहता हूँ, पर आगे ईश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा है, पर मेरे ईश्वर की भी तो इच्छा होनी चाहिए। देखिए ऐसा दृश्य, मनोरम दृश्य है। यहाँ से ऐसे रास्तों से होते हुए मैं धीरे धीरे ऊपर के लिए जा रहा हूँ। ऐसी खाई है, ऐसी पगडंडियाँ हैं कि जो दिखती भी नहीं, पर प्रयासरत न होके किसी तरह, देखिए यहाँ रास्ता भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत भी नहीं, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये हाँ, ऐसे रास्ते बनाते हुए पैरों से थोड़ा बहुत दाबते हुए धीरे धीरे आगे के लिए चल रहा हूँ। और स्लिप कहीं पर भी खा सकता हूँ। चोट ईश्वर की कृपा रही तो कहीं चोट चपेट नहीं लगी, नहीं रही तो कहते नहीं हैं जब ईश्वर साथ है तो फिर भय किस बात का। जब ईश्वर साथ रहता, साथ देता है ईश्वर, तो भय नहीं लगता, फिर सब कुछ सरल लगता है कि जीवन में सब सरल है। मगर ईश्वर नहीं, जिसके जीवन में ईश्वर को भरोसा नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। मैं तो ईश्वर के भरोसे कहीं पर भी जाने का साहस बना लेता और ईश्वर मेरे साहस को पूर्णतः पूर्ण करता है। ऐसे स्थानों से बर्फ़बारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। धीरे धीरे मैं ऊपर जा रहा हूँ और आगे भोलेनाथ की कृपा क्या होता है यह तो पता नहीं है। विश्व भरण पोषण कर जोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। भोलेनाथ की अनुकंपा रही तो हम भी आएंगे, पहुँचेंगे वहाँ से नीचे। आगे मेरे इष्ट की जैसी इच्छा हुई तो आपका भाई, आपका साथी, आपका मित्र जीवित रहेगा। नहीं इच्छा हुई तो नहीं रहेगा, क्या करेंगे जीवन रह जी के। जब भोले की इच्छा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे भक्तजनों। इसलिए कहते नहीं है, देखिए ऐसे रास्ते में ऐसे थोड़े थोड़े रास्ते बन रहे हैं और ऐसे पगडंडियों से होते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा नीचे का जो कपड़ा है वो थोड़ा भीग चुका है, पर कोई बात नहीं, साहस बना है। जब साहस बना है तो इस चोटी तक तो जाएंगे ही। ईश्वर की अनुकंपा है तो, ईश्वर की अनुकंपा नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। पर ईश्वर ने कुछ तो कृपा बनाई रखी है। जब बनाई रखी है तो ऐसे धीरे धीरे चलते चले जाएंगे आराम से। यहाँ पर कठिनाई है चढ़ना, पर आसानी नहीं है, कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग से होके जाना इतना आसान नहीं होता है। ये पहुँचे यहाँ से कुछ ऊपर का दृश्य दिख रहा है। कहते हैं 3 पहाड़ी पड़ती है, पर एक पहाड़ी ही चढ़ना टफ हो गया है आज की डेट में। हाँ, भोलेनाथ की अनुकंपा से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब सीधा रास्ता चलने का प्रयास करते हैं। थोड़ा है तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा, पैर में बर्फ़ भी लग रही है। रास्ते स्लिप खा रहा है पैर।
ऐसा दृश्य है, मनोरम दृश्य भोलेनाथ के यहाँ। देखिए आप लोग कितना समस्या है यहाँ। बर्फ के अलावा कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यहाँ से ऐसा दृश्य दिखता है, आप देखिए भोलेनाथ की इनको सब उज्जर उज्जर ही है। यहाँ पर चारों तरफ भोले ने अपना जाल बिछा रखा है। भक्तजन बड़ी दुर्गम पहाड़ी से होते हुए और यहाँ पर आने के बाद आगे जाने की जो रास्ता है कहीं दिख नहीं रहा है, और कभी आए नहीं है तो कैसे जाया जाए, ये तो संभव है नहीं अभी। इसलिए अब यहाँ से हम नीचे के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए एक पहाड़ी की चोटी चढ़े और भोलेनाथ की कृपा से अब जाने का प्रयास करते हैं नीचे। जय महाकाल। केदारनाथ भगवान की यात्रा में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम केदारनाथ में हैं और केदारनाथ नीचे है, भगवान का मंदिर है, और मैं अभी वासुकीताल, देखिए यहाँ का ऐसा दृश्य है और इन रास्तों से होते हुए मैं आया हूँ। और ये देखिए हिमालय की खूबसूरती, इतना मनोरम दृश्य। वासने के लिए मैं निकला हूँ, देखो कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, हो सकता है पहुँच जाऊँ नहीं। देखिए आप रास्ते में देखिए, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते में निशान, ये जो पैर दिख रहे हैं ये भालू के पैरों के निशान हैं। ये भालू के पैरों के निशान हैं जो कि इधर से भालू गए हैं। और ऐसा रास्ता है, दुर्गम रास्ता, बर्फ़बारी हो रही है और इन्हीं रास्तों से मैं ऊपर को चढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। और ज़्यादा कुछ सेफ्टी का सिस्टम भी नहीं ले रखा है। ईश्वर की महिमा है, ईश्वर ने इतना साहस बना रखा है हनुमान जी ने मेरा कि कभी साहस टूटने ही नहीं देते हैं। इसीलिए मैं भी जाने के लिए तत्पर तैयार हो जाता हूँ। देखिए ये ऐसे पैर पड़े हैं, पैर बने हुए हैं उनके, और यहाँ पर अभी कोई आया नहीं है वासुकीताल के लिए। सामने का दृश्य ऐसा मनोरम है, कितना आनंद है हिमालय में। ये जानवर भालू जो होता है, भालू के पैर के निशान बने हुए हैं यहाँ पे। और ऐसे रास्तों से होते हुए मेरा पैर स्लिप खा रहा है। मैंने ये धोती पहन रखी है, कंबल अंदर से लपेट रखा है बाहर। और वैसे हैं, कोई सेफ्टी फीचर नहीं, कोई सिस्टम नहीं। ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर की अनुकंपा से चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। और ऐसा मनोरम और सुखमय दृश्य जीवन में कभी कभी देखने को मिलता है। ये केदारनाथ बाबा की कृपा है। ये देखो भालू के पैर के निशान जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ पर खतरा है पर कोई बात नहीं, भोले की कृपा है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हम जा रहे हैं भोले के अनुकंपा से ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और यहाँ आनंद लेते हुए भोले की अनुकंपा से। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, पैर रखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसे है यहाँ पे बर्फ़, और यहाँ वासुकीताल के लिए चढ़ाई ऐसे है, यहाँ से ऐसे जाना पड़ता है। धीरे धीरे मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरे रास्ते भालू के पैर के निशान बने हैं और ऊपर तक जहाँ तक जा पाऊँगा। अभी समय हो रहा है 10:26। मैं नीचे से निकला हूँ 8:30 बजे और अभी चल रहा हूँ धीरे धीरे। देखते हैं कहाँ तक भोले की कृपा से पहुँच पाते हैं। मेरा पैर भी स्लिप खा रहा है, फिर भी भक्तजनों, ईश्वर का साहस, ईश्वर की क्षमता से मेरी क्षमता। भगवान कहते नहीं है ईश्वर है पर आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो आत्मा है।
इसी ध्येय को ध्यान में चलते हुए मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। ऐसे रुद्रनाथ की भी यात्रा थी जैसे वासुकी ताल की यात्रा है। इसी तरह देखते हैं कि बर्फ़बारी हो रही है तगड़ी और धीरे धीरे चल रहे हैं। अब यहाँ जानवरों के पैर के निशान नहीं दिख रहे हैं और धीरे धीरे कहाँ तक जा सकते हैं ये प्रयास करते हैं। ये धूप का पेड़ है और ऐसी जगहों से निकलना ही मुश्किल होता है। पैर को बचा बचा के रखना पड़ता है क्योंकि कहाँ स्लिप खा जाए कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आगे धीरे धीरे जा रहे हैं ऐसे रास्तों से होते हुए भोलेनाथ की अनुकंपा से। ये है बर्फ़, यहाँ का ऐसा दृश्य है भोलेनाथ की अनुकंपा से। केदारनाथ बाबा का दृश्य यहाँ नीचे दिख रहा है। थोड़ा बर्फ़ कम हुई है गिरना, अभी तो चल रहे हैं धीरे धीरे भोलेनाथ के दरबार में। वासुकी ताल वो ताल है जहाँ पर ब्रह्म कमल खिलता है और वहाँ से ब्रह्म कमल लोग तोड़ के लाते हैं और भोले को चढ़ाते हैं। कहते हैं ब्रह्म कमल चढ़ाने से इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वासुकी ताल बहुत बड़ा ताल है और वहाँ पर ग्लेशियर भी बहुत बड़े बड़े हैं और ईश्वर की अनुकंपा से धीरे धीरे जाते हुए प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आगे ईश्वर की माया, जैसे ईश्वर की अनुकंपा रही वैसे ही चलते रहेंगे।